दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में भी और उसके पहले भी लगातार चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है। कौन सा है वो सर्वे? वो सर्वे ये बताता है कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ महिमा मौजूद है। महिमा लगातार इस खबर को देख रही हैं। महिमा, ये जो खबर आई है चुनाव आयोग पर विश्वास कमजोर हुआ है, क्यों विश्वास कमजोर हुआ है और क्या कहता है ये सर्वे, ये डेटा? बिल्कुल, ये सर्वे लोक नीति सीएसडीएस का है। उन्होंने 5 राज्य और साथ ही एक जो यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली, इन राज्यों में उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे में सवाल बस 2 ही पूछे गए कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग कोई धांधली कर रहा है, क्या आपको विश्वास है चुनाव आयोग पर? बस एक सवाल में ही ये सारा का सारा सर्वे निपटा लिया गया और इसमें कंपैरिजन किया गया है 2019 का 2025 से। 2019 में कितने लोग भरोसा रखते थे, 2025 में कितने लोग भरोसा रख रहे हैं। और ये जो सर्वे है ये दिखाता है कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास किस तरीके से गिरा है। खासतौर से जब 7 अगस्त को राहुल गांधी 1 घंटे 22 मिनट की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें वो पूरे सबूतों के साथ कहते हैं कि हमारे पास 100% प्रूफ है कि चुनाव आयोग मिल के साथ बीजेपी के लिए जो फील्डिंग है वो सेट कर रहा है और वोटों की चोरी कर रहा है। ये आता है। इसके बाद ये सर्वे आता है। सर्वे में क्या क्या कहा गया है पहले हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे गौर करने वाला राज्य सर्वे के लिए उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2019 में 56% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन 2025 में ये 21% हो गया है। इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखी गई है। इसके अलावा जो नो ट्रस्ट का प्रतिशत था वो भी बढ़ गया है, क्योंकि नो ट्रस्ट पहले 2019 में जब किया गया तो 11% था, यानी कि 11% लोग कह रहे थे कि हमें कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अब वही प्रतिशत बढ़कर 31% हो गया है। तो ये जो गिरावट और दूसरी तरफ जो बढ़ावट है वो दिखाती है कि चुनाव आयोग पर भरोसा लोगों को कितनी तेजी से गिर रहा है। दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति देखने को मिली है। 2019 में 48% लोग कह रहे थे कि हमें भरोसा है, लेकिन 2025 में 42% लोग कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। दिल्ली में 2019 में 60% लोग कहते हैं कि हमें भरोसा है, अब वही प्रतिशत 60% से 21 पर आ गया है। सोचिए, इतनी बड़ी गिरावट है आगे, बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नो ट्रस्ट का प्रतिशत था वो यहाँ पर भी 11% से बढ़कर 30% हो गया है। असम में 47% था 2019 में, 2025 में बढ़कर घटकर 35% हो गया है। जो नो ट्रस्ट का लेवल था वो भी 6% से सीधे 17% पहुंच गया। केरल में भी यही हाल हुआ है। केरल में 57% लोग 2025 में चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब महज 35% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। और नो ट्रस्ट का, जैसे कि हमने आपको बताया, ये भी बढ़ता जा रहा है। 10% लोग 2019 में कह रहे थे कि हमें भरोसा नहीं है, वही अब 24% हो गया है केरल में भी। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी और बहुत इसका बखान भी किया था। वहां पर भी सेम ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 2019 में 57% लोग कह रहे थे कि हमें भरोसा है, ये 17% हो गया है। सोचिए, उत्तर प्रदेश से भी नीचे आ गया। उत्तर प्रदेश में भी यही प्रतिशत था। 2019 में 57% उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन अब 2025 में वो घटकर उत्तर प्रदेश में हो गया था आपका 21%, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सीधे 17% पर चला गया है, जो कि ये दिखाता है कि चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कितनी तेजी से महज इन चंद सालों में गिरा है। ये दिखाता है। बिल्कुल महिमा, ये आपने जो सर्वे के आंकड़े सामने रखे ये बेहद अहम है, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से लोग ये अविश्वास कर रहे हैं, भरोसा टूट रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या राहुल गांधी का खुलासा एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, राहुल गांधी का खुलासा तो बड़ी वजह है ही, साथ ही ये जो एसआईआर आया है ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये जो पूरा सर्वे किया गया है ये मेनली एसआईआर के इर्द गिर्द ही किया गया है कि एसआईआर को लेकर जो बाकी के राज्य हैं वहां पर लोग कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि ये बिहार में सर्वे नहीं किया गया है। बिहार से इतर जो 6 राज्य हैं यहाँ पर ये सर्वे किया गया है और इसमें बताया गया है, पूछा गया था लोगों से सवाल एसआईआर को लेकर भी कि क्या जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे, जो सबूत कहे गए थे कि आप ये हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाएंगे तो हम आपको एसआईआर के लिए अवेलेबल मानेंगे, वो सारे सर्टिफिकेट्स के लिए लोगों से पूछा गया कि भाई आपके पास क्या ये सर्टिफिकेट है अलग अलग राज्यों में। तो वो भी जो प्रतिशत है वो बहुत घटा हुआ दिखाई दे रहा है कि जो निचला तबका है उसके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ये बहुत से लोग आप सबके जानने में भी होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं रखता है इंसान। और अगर आप गरीब तबके की बात करेंगे तो उनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। वो कागज़ क्या क्या संभाल के घूमेंगे, ये होता है। एसआईआर के इर्द गिर्द ही ये पूरा का पूरा सर्वे किया जाता है और इससे जुड़ी ही जो सारी चीज़ें हैं उन पर बात की जाती है और कहा जाता है कि आपको एसआईआर पर कितना भरोसा है। तो
इसको लेकर भी द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है जिसमें वो प्रॉपर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एसआईआर को लेकर क्या कहा गया है पहले बता देते हैं कि कई लोगों से जब पूछा गया कि क्या आपने एसआईआर के बारे में सुना है, 36% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमने बिल्कुल इसके बारे में सुना है। 17% लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और ये वही लोग हैं ये जो बता रहे हैं कि एसआईआर एक तरीके से बहुत गलत प्रक्रिया है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है लोगों का वो यही कह रहा है कि एसआईआर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं, जो आम जनता है, इनके वोट सबसे ज़्यादा एसआईआर की वजह से कटेंगे। ये बात आम जनता ही कह रही है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है, कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, बल्कि आम जनता भी इस बात को कह रही है कि अगर एसआईआर होता है तो जो निचला तबका है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स वो मांग रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल पाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर धांधली की बात भी करते हैं तो बहुत लोग बनवा भी सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए भी आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा होना चाहिए, जो कि निचले तबके के लोगों के पास नहीं होगा। एसआईआर को लेकर ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसी के इर्द गिर्द क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वो चुनाव आयोग पर ही खड़ा होता है इसके बाद, क्रेडिबिलिटी पर। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पर ही सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो खड़े होते हैं, क्योंकि 2019 तक तो कहा जाता था, विपक्ष कह रहा है कि भाई ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर कभी भी इस तरीके से हमला नहीं बोला गया, ना ही कोई आरोप लगाए गए, ना ही ऐसे सबूत दिखाए गए। लेकिन अब वो चीज़ हो रही है, और 7 अगस्त को जब राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वो बताते हैं कि देखिए हम आपके पास ये डेटा रख रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर हुई है, और वो दावे के साथ कहते हैं कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो ये देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमारे देश की जनता, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट जनता है, वो जानती है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि वो जो पॉलिटिशियंस है वो उन्हें बहका कर ले जाएंगे, लेकिन वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि क्या कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करती है, और वही इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो पहले मीम्स बहुत नॉर्मल तरीके से बनते थे, वो अब इन गंभीर मुद्दों पर भी बन रहे हैं। बीजेपी की जो चीज़ें हैं, बीजेपी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वोट चोरी करती है, ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं, जो चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, वो अब जो हमारी नई जनरेशन है वो भी सवाल उठा रही है, और वो अपने अलग अंदाज में उठा रही है। जो मीम्स के जरिए हैं उनसे सवाल उठा रही है, और उस पर अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो उस पर भी ऐसी बातें हो रही हैं कि बीजेपी तो वोट अपने आप ही ले लेती है, हम तो उसे वोट देते ही नहीं है। ये सारे सवाल जो है ये आम जनता भी कर रही है, जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी कर रही है, और यही दिखाता है कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी इसी वजह से जो अलग अलग मौकों पर जो चीज़ें की गई हैं उनसे ही कम हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमने बहुत कम ऐसी जगहें थी जहाँ पर हमें पता चला था कि हम बहुत कम वोटों के अंतर से हारे हैं, तो हमने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि आप जाइए लोगों से बातचीत करिए कि भैया हमसे कहाँ गलती हो गई, क्या गलती हो गई। जब वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, लोग कह रहे कि भाई हमने तो आपको वोट दिया था, लेकिन क्यों नहीं पड़ा या फिर क्यों आप हार गए, ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। जब मेजॉरिटी जनता कह रही कि भाई हमने वोट दिया है लेकिन हमारा वोट मिला ही नहीं, पड़ा ही नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों तक भी पहुंचती हैं, जो आम लोग हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास फ़ोन है और सब देख रहे हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है। और इसी वजह से चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल अब आम जनता भी उठाने लगी है, और वो पूछने लगी है कि भाई आखिर ये चीज़ें क्या है। इस वजह से जब ये सर्वे सामने आता है तो सर्वे में भी वही सारे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपको भरोसा है, नहीं भरोसा है, और यही सारी जो चरणबद्ध तरीके से चीज़ें हो रही हैं यही बताती हैं कि क्रेडिबिलिटी किस तरीके से गिरी है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है महिमा ने बहुत डिटेल में आपको ये बताया कि ये जो सर्वे सामने आया है ये क्या बताता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, लोगों का विश्वास क्यों कमज़ोर हो रहा है, सोशल मीडिया का भी क्या इम्पैक्ट है वो भी महिमा ने बताया। फिलहाल इस चर्चा में मेरे और महिमा के साथ इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।